नमस्कार दोस्तों। हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह वैशाख मास में गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया और वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार और व्रत मनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस माह में करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पहला है दान। इस माह में दान का महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि यदि आपने पूरे वर्ष कोई भी दान नहीं किया हो तो इस माह में करके पूरे वर्ष किए दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, स्नान। इस नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। इससे भगवान आप पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरा, पूजा। इस माह में माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। इस माह में भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी पूजा आराधना करनी चाहिए। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। चौथा, श्राद्ध। इस माह में अमावस्या और पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष समाप्त होता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। ग्रह दोष से मुक्ति के लिए इस माह में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। छठा, शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। इसलिए शनिदेव पर तिल, तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करनी चाहिए। सातवां, सभी संकटों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख कथा का श्रवण जरूर करें तथा इस मास में गीता का पाठ करना भी बहुत ही फलदायक माना जाता है। इस महीने में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल व तली भुनी चीज़ों से परहेज करना चाहिए तथा इस महीने में बेल खा सकते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, काष्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैशाख मास में आप जितना भी दान पुण्य करेंगे उसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए पढ़ते हैं अब इस वैशाख मास की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में धर्मवर्ण नाम के एक द्विज हुआ करते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने अपने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते हुए वह पितरलोक पहुँचे। वहाँ धर्मवर्ण ने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने उन्हें बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे उनकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस माह में पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करना बहुत ही जरूरी होता है तथा इससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हम पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।